अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 10 चैप्टर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज के लेक्चर या आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में सबसे पहले आपके पास आते हैं एमसीक्यूज और ये एमसीक्यूज हैं, कुछ टोटल 8 एमसीक्यूज हैं जिनको मैंने सॉल्व किए हैं। और जंप करते हैं पीडीएफ की फाइल पर। सबसे पहले बात करूं कि अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो या मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। सबसे पहले जो एमसीक्यूज है उसको आप पढ़ें तो द टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई चेन इज नोन एज, क्या होता है? द टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई चेन। कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई चेन? आपको याद होगा हमने एक एग्जांपल देखी थी डिलीवरी वाली, कि डिलीवरी को किस तरह से मैनेज किया जाता है और कहाँ कहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ट्रैकिंग होती है और वो कौन से करता है, वो करता है ब्लॉकचेन में होता है। कि जहाँ पे लाइक स्टेटस है उसका ट्रैकिंग का, वहाँ पे एक ब्लॉक क्रिएट हो जाता है और उसके बाद फिर आगे। और ब्लॉक ऑफ चेन क्या है जी? ब्लॉक्स ऑफ चेन, मतलब इसके नाम से ही पता चलता है कि ब्लॉक्स बने हुए हैं जो कि एक चेन फॉर्मेट में है। जब वो कंप्लीट हो जाता है तो जाके बाकी ब्लॉक्स में जाके उसके साथ अटैच हो जाता है, लिंक हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है द टेक्नोलॉजी दैट प्रोवाइड द ऑटोमोशन, कि ऑटोमोशन इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, हेल्थ केयर, होम, ट्रैफिक मॉनिटरिंग सेक्टर इज नोन एज। कौन सी वो टेक्नोलॉजी है जो कि आपको ऑटो कर देता है आपकी हर चीज़ों को, वो आपके घर में हो, आपके ट्रैफिक मॉनिटरिंग में हो या इंडस्ट्री में हो। आपको याद होगा हमने एक एयर कंडीशन की एग्जांपल देखी थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप ऑफिस से आ रहे हैं और अपने ऑफिस से ही अपना एसी घर का ऑन कर लेते हैं ताकि जब आप घर पहुंचें तो आपका रूम ठंडा हो या गर्म हो। तो वो हम किस के ज़रिए कर सकते थे? हम आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ज़रिए कर सकते थे। रियल टाइम में क्या करते हैं, ये डिवाइस टू डिवाइस लिंक होती हैं। इस तरह से आईओटी है, ब्लॉकचेन है, क्लाउड कंप्यूटिंग है। ये आपको पता है ये किस लिए, और क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, रोबोटिक्स क्या होते हैं। जो बेस्ट ऑप्शन है वो है आईओटी। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 3 देखें द टेक्नोलॉजी दैट इज अल्टरनेटिव ऑन प्रीमिसेस कंप्यूटिंग इन बिजनेस इज कॉल्ड, कौन सी है जी? क्लाउड कंप्यूटिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखें द ब्रांच ऑफ एआई that gives computer the ability to understand text and spoken words like human is, कौन सी spoken words को और टेक्स्ट को समझ सकता है जो कि इंसानों की तरह हो? वो कौन सा मेथड था या वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी जो हम डेवलप कर रहे थे या बना रहे थे जो इंसानों की ज़ुबान को समझ सके और उसी की जो वो अपनी ज़ुबान में टास्क पर दे रहा है या कमांड दे रहा है उसको पर काम कर सके यानी प्रोसेस कर सके। तो सिंपल था, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है वो। इस टेक्नोलॉजी को हम क्या कहते हैं? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, या इस तरह की जो प्रोसेसिंग है वो हम एनएलपी में कंसिडर करते हैं या वो आती हैं। नंबर 5 है द टेक्नोलॉजी दैट एनेबल्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिप्टो करेंसी। आपको याद है क्रिप्टो करेंसी कौन सी करेंसी है और वो कहाँ पे होती है या कौन सी टेक्नोलॉजी उसको एनेबल्ड करता है, यानी ये कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करता है? तो वो ब्लॉकचेन ऑफ टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है। जो डिजिटल करेंसी आजकल बन रही है या मार्केट में अवेलेबल है तो वो कौन सी मेथड यूज़ करते हैं? ब्लॉकचेन का। और इसके बारे में भी हमने अच्छा खासा पढ़ा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है द वर्चुअल असिस्टेंट डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इज, कौन सा वर्चुअल असिस्टेंट है? सबसे पहले बात करें सिरी की, तो सिरी किसने बनाया है? अलेक्सा किसने बनाया है? बेक्स बाय किसने बनाया है? अलेक्सा तो आपको पता है ये अमेजोन का है। सिरी आपको पता है किसका है? एप्पल का है। और कॉर्टाना जो है आपको पता है किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कॉर्टाना। आपको विंडोज़ के अंदर भी अक्सर आता होगा कि कॉर्टाना से आप बात कर सकते हैं। अगर मैं इसको प्रोनाउंस सही नहीं करा तो आप देख लीजिएगा इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं। अक्सर विंडोज़ के स्टार्ट में मौजूद होता है ये, आप जब विंडो इंस्टॉल करते हैं उस वक्त भी ये आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 द प्रोबेबल नेक्स्ट वर्ड्स और फ्रेजेस दैट आर डिस्प्ले एज वी टाइप एनीथिंग इन सर्च बार इज कॉल्ड, कौन सा है? आपको पता है डॉक्यूमेंट एनालिसिस, सेंटीमेंट एनालिसिस, प्रेडिक्टिव टेक्स्ट और इंटरनेट सजेशन। कौन सा हमारे पास है जब आप टाइपिंग कर रहे होते हैं अपने कीबोर्ड में या गूगल पे, जो आपको नेक्स्ट वर्ड सजेस्ट कर रहा होता है वो क्या होता है? प्रेडिक्टिव टेक्स्ट। वो ऑन द बेसिस किसके करता है? आपकी टाइपिंग हैबिट्स कह सकते हो या आपके टाइपिंग पैटर्न को समझ के वो आपके नेक्स्ट वर्ड को प्रेडिक्ट कर रहा होता है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 8 एआई बेस्ड रियलिस्टिक वीडियो दैट आर नॉट जेन्युइन आर नोन एज, कौन सी रियलिस्टिक वीडियोस जो कि एआई से बनती हैं मगर होती जेन्युइन नहीं है उनको हम क्या कहते हैं? आपको पता है प्राइवेसी ब्रीच वीडियोस क्या हैं, सोशल मैनिपुलेशन वीडियोस क्या हैं, मिस इन्फॉर्मेशन वीडियोस क्या हैं और डीप फेक वीडियोस क्या हैं? तो सिंपल आंसर है वो डीप फेक, यानी कि वो इतनी फेक होती हैं कि वो रियल की तरह लग रही होती हैं मगर होती रियल में नहीं हैं।
तो उसको हम कहते हैं डीप फेक वीडियोस। ये थे आपके MCQs। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये डाउनलोड कहाँ से होंगे। सिंपली आपने NBF स्टडी हब की वेबसाइट पर आना है, गूगल में आप टाइप करें या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे आपके पास सॉल्व एक्सरसाइजेस हैं। जैसे कि आप क्लास 10 हम पढ़ रहे हैं तो हम क्लास 10 को क्लिक करते हैं। क्लास 10 के बाद नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो चैप्टर वाइज आपके पास चैप्टर्स आ जाएंगे, और जैसे कि हम चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं तो चैप्टर 5 को क्लिक करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे करेंगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस। जैसे कि अभी हम मल्टीपल पढ़ रहे हैं MCQs यानी, तो हम व्यू MCQs करते हैं। व्यू MCQs करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस शेप में आ जाएंगे, यानी कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन शो होंगे और यहाँ पे सिलेक्टेड ऑप्शन शो होगा। इसको आप बंद कर सकते हैं, आप दूसरा तक देख सकते हैं। इसी तरह आप तीसरा देख सकते हैं, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। आप एक साथ भी इन सबको ओपन कर सकते हैं, नो इशू। अगर आप इसकी फ़ाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं, जिस फाइल से भी हम पढ़ रहे थे, आपने सिंपली डाउनलोड MCQs PDF पे क्लिक करना है और यहाँ पे प्रीव्यू हो जाएगा। अगर प्रीव्यू नहीं हुआ कोई इशू नहीं, आप जस्ट सिंपली डाउनलोड PDF पे क्लिक करें, आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो, कहीं लिंक मौजूद ना हो, कोई मुझसे गलती हो गई हो तो आप मुझे कमेंट्स से बता सकते हैं। और आपका वक़्त देने के लिए शुक्रिया।